दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, और आज बल्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में, और मैं हूं कुशवाहा सर, जो आज आपको बल्ब के बारे में पढ़ाने वाला हूं, जो कि इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाता है और 2 नंबर दोनों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इस टॉपिक को बढ़िया से देखिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जब आप हमें वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपके समझ में बिल्कुल अवश्य आएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत बल्ब क्या है, उसका कार्य पूछा जाता है, सिद्धांत पूछा जाता है और इसका संरचना पूछा जाता है। तो संरचना बना दी है, वैसे इसमें और थोड़ा सा नोट करेंगे हम, बाद में नोट कर लीजिएगा। तो कॉपी और कलम निकालिए और हमारे साथ नोट करते चलिएगा साथ साथ, ठीक है। तो देख लेते हैं विद्युत बल्ब होता क्या है। विद्युत बल्ब के बारे में पहले देख लेते हैं कि विद्युत बल्ब क्या है, उसके बाद संरचना देखेंगे, सिद्धांत देखेंगे और कार्यविधि सभी को बारे में हम देख लेंगे, ठीक है। तो विद्युत बल्ब होता क्या है देख लेते हैं। तो विद्युत बल्ब यंत्र है। विद्युत बल्ब यंत्र एक यंत्र है जिसके प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न करने लगती है। अब क्या होता है कि विद्युत बल्ब एक प्रकार का यंत्र है जिसके प्रतिरोध से हम जब विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं ना, तो गर्म होकर के वह क्या करता है कि गर्म होकर के प्रकाश उत्पन्न करने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत बल्ब कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, विद्युत बल्ब कहते हैं। अब इसका देख लेते हैं कि विद्युत बल्ब का सिद्धांत भी पूछा जाएगा कि विद्युत बल्ब क्या है, सिद्धांत, उसका कार्यविधि और संरचना। तो अब सिद्धांत को देख लेते हैं। विद्युत बल्ब जो होता है विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव पर उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए कोई वायर है या बल्ब है, उसमें हम विद्युत धारा को जब प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि वो गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। देखते हैं ना, जैसे कि शादी ब्याह में देखते हुए होइएगा कि जो हैलोजन होता है बड़ा सा, उसमें जब करंट मारते हैं तो वो ऊष्मा उत्पन्न करता है। जब आपके सामने चेहरा लाया जाता है तो वो जलने भी लगता है। इसीलिए क्या है कि विद्युत धारा जो होता है उस ऊष्मीय प्रभाव पर निर्भर करता है। किस पर? विद्युत धारा का ऊष्मीय सिद्धांत है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर क्या करता है, यह निर्भर करता है। अब विद्युत धारा का कार्यविधि क्या है, उसका कार्य क्या है, उसको देख लेते हैं। जब बोल रहा है कि जब बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो फिलामेंट गर्म होकर चमकने लगता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। जब क्या होता है कि बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो उसका जो फिलामेंट होता है, बल्ब का फिलामेंट, वो गर्म हो जाता है और क्या होता है कि चमकने लगता है और प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। और यह क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। और जब बल्ब में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो वो विद्युत तो क्या विद्युत जो होता है एक ऊर्जा है। तो विद्युत ऊर्जा को जब हम बल्ब में प्रवाहित करते हैं तो वो प्रकाश की ऊर्जा में उत्पन्न करता है। कि जैसे वायर को हम इसमें जोड़ दिए, एक बल्ब है, तो वो क्या होगा कि विद्युत ऊर्जा जो है सब प्रकाश ऊर्जा में, और प्रकाश ऊर्जा क्या होगा, चारों ओर फैल जाता है और जिससे हम सभी वस्तु को देख पाते हैं। अब इसका संरचना पूछा जाएगा, तो संरचना को इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद बल्ब पे भी चलेंगे और इसका संरचना क्या है उसको भी देख लेते हैं। तब तक इसको को नोट कर लीजिएगा। संरचना सिर्फ ना, अब देख लेते हैं संरचना क्या है। संरचना को देख लेते हैं। तो क्या विद्युत बल्ब एक कांच की बनी होती है, इसमें क्या क्या है उसको हम नोट कर देंगे। विद्युत बल्ब कांच की चारों ओर से बनी होती है। इसका फिलामेंट टंगस्टन
टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है तथा यह एक होल्डर से जुड़ा होता है, जिसमें दो स्पर्शक बटन होता है। तो इसका हम क्या होगा कि इसका संरचना क्या है, इसमें और एक दो पॉइंट और होगा जिसको हम नोट नहीं किया है, समझा देते हैं, उसके बाद क्या करिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। ये एक प्रकार क्या है, बल्ब है। उतना अच्छा से नहीं बना, आप लोग बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है। गोल गोल नहीं बना है या बन भी गया होगा तो नोट कर लीजिएगा अच्छा से। अब ये क्या है कि फिलामेंट है, जो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। और ये चारों तरफ से जो लाइट लगा हुआ, जो बल्ब को हम जलाते रहते हैं, बल्ब जलत रहे हो वाला गाना भी सुने होइएगा। अब क्या होता है कि ये कांच है, इस चारों साइड से क्या होता है, 10 रुपये में जो बल्ब मिलता है या 20 रुपये में भी, वो क्या होता है, कांच का बना होता है। अभी इस क्या है कि नीचे वाला ये जो भाग है वो क्या है, ये होल्डर है। नीचे से देखते हो बल्ब में होल्डर टाइप का लगा रहता है ना, और दोनों साइड से इस टाइप का कुंडी लगा होता है, जो उसको हम बल्ब में फंसा भी देते हैं, ऐसे नक्शा टाइप का रहता है ना। ये क्या है, ये होल्डर है। और ये दो बटन रहता है लगा हुआ, जिसको स्पर्शक, जैसे होल्डर को लगाते हैं तो जो करंट जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्शक बटन कहते हैं। तो इसका ये संरचना हो गया कि संरचना क्या है कि विद्युत बल्ब कांच की होती है, कांच का चारों साइड से बना होता है, चारों ओर से बनी होती है। इसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। तथा यह क्या होता है, एक होल्डर से जुड़ा होता है। ये क्या है, एक होल्डर से जुड़ा होता है, जिसमें दो स्पर्शक बटन होता है, दो क्या होता है, स्पर्शक बटन होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गई होगी। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस क्यों भरा जाता है। तो इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, और इससे और भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगी, थ्योरी होगी, न्यूमेरिकल होगी, वो सभी को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। आज तक यहीं तक।